आप भारतीय ट्राइबल पार्टी खरसे विधानसभा के मनोनीत विधायक प्रत्याशी हैं। बताएंगे सर, यहाँ तो चमचमाती सड़कें हैं, शिक्षा की स्तर जबरदस्त है, यहाँ कंपनी लगे हुए हैं, उसमें एम्प्लॉयर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? न ही शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। शिक्षा ही समस्त विकास का आधार है और शिक्षा का स्तर को सुधार करना की अति आवश्यकता है। सड़कें भी ठीक नहीं है और सड़कों से जो है हमारा बिजली, शिक्षा और पानी ही विकास का आधार है। हमारे चूंकि किसान हैं, किसानों के अन्न उपजाऊ के लिए भी हमको सड़कों का आधार लेना पड़ता है, परंतु सड़कें सही नहीं होने के कारण हमें आवागमन का समस्याएं हो रही है। गड्ढे ही गड्ढे हैं और शिक्षा के साथ ही साथ न शिक्षा ठीक नहीं है, न सड़कें ठीक नहीं है। सर, क्या खरसिया विधानसभा हाई प्रोफाइल विधानसभा बोला जाता है सर? और खरसिया में जो बड़गड़ खोला है, बड़गड़ खोला चुनाव के समय आता है तो बड़गड़ खोला का नाम आता है, जो भी बर्रा का नाम आता है, लेकिन वहाँ विकास बहुत कोसों दूर है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाई प्रोफाइल केवल करके हाई प्रोफाइल तो जनता को होना चाहिए, विकास को होना चाहिए। नाम का केवल राजनीतिक पार्टियों ने रख रखे हैं। अभी भी बरगढ़ खोला का कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ के हमारे आदिवासी भाई, अनुसूचित जनजाति भाई और अनुसूचित भाई, पिछड़ा वर्गों का सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से एवं कृषि बिल्कुल पिछड़ा पना है। खेती के जितने उपज हो रहे हैं उनको अभी भी समुचित उत्पादन का लाभ नहीं दे रहे हैं। अभी भी हमारे किसान बिचौलिया और सेठ साहूकारों के यहाँ धान बेचने के लिए मजबूर है। अभी भी खेती में लगने वाले जो है डीजल है, पेट्रोल है, कीटनाशक दवाई है, फर्टिलाइजर है, बहुत महंगे हैं। किसान जितना उत्पादन करता है उसका लागत मूल्य अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो अब किसको आप हाई प्रोफाइल मानते हैं? हाई प्रोफाइल मानना गलत है। खरसिया विधानसभा में आपके कार्यकर्ता दिख नहीं रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ता? कार्यकर्ता तो सबके सब हैं। हमारा इस खरसिया क्षेत्र के माता शक्ति, पितृ शक्ति, युवा वर्ग को तो रोजगार के लिए इतने भटक रहे हैं। आज हमको देखेगा कि ये भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको अपार कौशल शिक्षा का और कौशल रोजगार का मुझ में संभावना है, मैं दूंगा ही। युवा ही तो पूरे विकास का आधार होता है। युवा वर्ग बेरोजगार रहेगा, हमारी जो मानव संसाधन है अभी भी कुछ काम के नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने पर बिल्कुल युवा वर्ग को ही पूरे खरसिया तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में युवा ही सब कुछ संचालन करेंगे और युवा वर्गों को काम देना अति आवश्यक है। सर, खरसिया विधानसभा में चुनावी वर्ष आता है तो नए-नए पार्टी तीसरा मोर्चा देखते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। क्या ये भारतीय ट्राइबल पार्टी खरसिया विधानसभा में स्थायी रह पाएगी? भारतीय ट्राइबल पार्टी ही छत्तीसगढ़िया विकास के आधार पर यह स्थापित है और छत्तीसगढ़िया विकास के सोच को लेकर चल रहे हैं। अन्य तथाकथित पार्टियां आती हैं, अपना राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और लाभ लेकर जो है छत्तीसगढ़ी का दोहन करते हुए वो केवल नाम के लिए इतना आरक्षण समाप्त हो गया। एक भी विधायक ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। हमारे जैसा विधायक होने दीजिए, आरक्षण छत्तीसगढ़िया वालों को नहीं मिलेगा, हम किस लिए राजनीति में रहेंगे? तुरंत इस्तीफा दे देंगे और फिर जो है आरक्षण बिल्कुल चलाएंगे। आरक्षण के लिए ही तो पूरा हमारा समाज निर्भर है। तो आरक्षण के लिए इनको कोई सरोकार नहीं है। ये अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और छत्तीसगढ़ का पूरा दोहन कर रहे हैं और इनको जो है छत्तीसगढ़िया विकास के लिए कोई सरोकार नहीं है। सर, आने वाले आगामी वर्ष के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें खरसिया विधानसभा से कौन-सा पार्टी का विधायक होगा? आने वाले में बिल्कुल भारतीय ट्राइबल पार्टी का विधायक होगा और केवल खरसिया का ही नहीं, आप छत्तीसगढ़ के सरकार बनाने के लिए आवश्यक 42 विधायकों की आवश्यकता है। कम से कम 47 विधायक भारतीय ट्राइबल पार्टी अवश्य जीतेंगे और भारतीय ट्राइबल पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ के विशेषकर आरक्षण को क्वांटिफाइबल डेटा जो सरकार ने तैयार करा, हमारी पार्टी तैयार करेगी और स्थायी रूप से हम सभी वर्गों का आरक्षण को, एससी का, एसटी का, ओबीसी का और ये हमारे जनरल ईडब्ल्यूएस है, उनके भी आरक्षण को हम स्थायी बनाएंगे और भारतीय संविधान की 9वीं सूची में भी डालेंगे, जिससे एनी कोर्ट, एनी काउंसिल, एनी स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट डिस्टर्ब टू द आवर रिजर्वेशन। अभी आपने सुना कि खरसिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय ट्राइबल पार्टी के मनोनीत विधायक प्रत्याशी भवानी सिंह सिदार गुरुजी बसनपाली से इन्होंने कहा कि खरसिया विधानसभा में अब तीसरा मोर्चा भारतीय ट्राइबल पार्टी स्थायी तौर पर रहेगा। मैं हेमसागर श्रीवास, रायगढ़ रिपोर्टर।